नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। बाबा शिव की नगरी बनारस के एक बहुत वयोवृद्ध योगी हैं और उन योगी को पिछले साल पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। और सम्मानित करने के पीछे मुख्य मकसद है कि वो 126 साल के हैं और 126 साल की उम्र में वो पूरी तरह स्वस्थ हैं, पूरी तरह निरोगी हैं। उन्हें देखने के लिए या पढ़ने के लिए आंखों पर न तो चश्मा लगाना पड़ता है, ना उनके कानों में सुनने में कोई परेशानी है। और इस 126 साल की उम्र में वो स्वयं अपने सारे कार्यों को निपटा लेते हैं। उन्हें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं होती है। उनका शरीर आज भी पूरी तरह स्वस्थ है, पूरी तरह लचकदार है। इसलिए ना तो उठने बैठने में उनको कोई परेशानी आती है, ना चलने फिरने में परेशानी आती है। और वो पूरी तरह से बौद्धिक रूप से भी परिपक्व हैं। उनकी बौद्धिक में, उनकी स्मरण शक्ति में भी कोई कमी नहीं आई है। और इस 126 साल में ये चमत्कार तो विज्ञान के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन योग के लिए, योगी के लिए तो ये सहज है। ऐसे बहुत सारे और भी योगी हैं और आज भी उनका अस्तित्व है जो 100 साल से ऊपर के हैं और पूरी तरह स्वस्थ हैं। क्योंकि योगी शिवानंद कहूँ या स्वामी शिवानंद कहूँ, पूरी तरह स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, इसलिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि उनके लिए खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने जो साधारण भोजन मिलता था उसी से काम चलाया है। आज के ज़माने में जैसे बहुत लोग 35-40 के होते हैं तो उनको विटामिन खाना शुरू कर देते हैं, कोई शक्तिवर्धक टॉनिक लेना शुरू कर देते हैं, कई अन्य दवाओं का प्रयोग करने लगते हैं। तो उन्हें कभी जीवन में ना तो किसी की दवा की ज़रूरत पड़ी, ना कभी उन्हें जीवन में किसी डॉक्टर के पास जाके कोई परामर्श लिया। वो योग के माध्यम से, सिर्फ योग क्रियाओं के माध्यम से पूरी तरह स्वस्थ हैं। और उनका जन्म बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में कुछ विषम परिस्थितियाँ रहीं, पारिवारिक परिस्थितियाँ भी रही, जिससे कि करीब 100 साल पहले उन्हें बांग्लादेश छोड़कर, अब तो बांग्लादेश भी स्वतंत्र देश है, लेकिन जब वो उनका जन्म हुआ था तो बांग्लादेश भारत का अंग था। तो उस अपने जन्मभूमि को छोड़कर उनको बनारस आना पड़ा। बनारस में बहुत जटिल स्थितियों में रहे और बनारस में वो कई दशकों तक नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करते रहे। गंगा स्नान के बाद घंटों तक उनकी योग साधना चलती थी। कई तरह के योग अभ्यास करते थे, मुद्राओं का अभ्यास करते थे, प्राणायाम का अभ्यास करते थे, बंद का अभ्यास करते थे। और इसी अभ्यास और इसी योगिक शक्ति के कारण वो आज पूरी तरह स्वस्थ हैं और वो दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। दूसरा, उनका आहार है वो साधारण रहा, क्योंकि आप समझ सकते हो कि योगी के लिए इसके पास कोई ना नौकरी हो, ना कोई व्यवसाय की व्यवस्था हो, आय की कोई निश्चित व्यवस्था ना हो, ऐसे व्यक्ति वो क्या सेवन करेगा। तो योगी के लिए जो साधारण मिल जाता है, दूध ही मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला, फिर भी वो पूरी तरह स्वस्थ हैं, पूरी तरह निरोगी हैं। बनारस में तो अब पिछले 40-50 साल से विद्युत की उपलब्धता हुई है। उन्होंने आधी ज़िंदगी तो बिना बिजली के ही व्यतीत किया और ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त को पर उठकर, ब्रह्म मुहूर्त का समय 3:30 से लेकर 4:30 बजे के आसपास होता है। और अंधकार में, ऐसे अंधकार में वातावरण में, ऐसे अंधकार में समय में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो गंगा स्नान के लिए जाते थे। आपने आज भी यदि बनारस में आप जाएंगे तो सुबह 5 बजे जाने आने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन वो तो बरसों तक जाते रहे, दशकों तक जाते रहे। गंगा स्नान, गंगा किनारे योगासन का अभ्यास, ये उनकी स्वास्थ्य का, निरोगता का प्रमुख कारण रहा है। उन्होंने वो जीवन भर ब्रह्मचर्य को साधा है। ब्रह्मचर्य हमारी जीवनी शक्ति का मुख्य आधार है। योग से हमारे अंग शक्तियुक्त रहते हैं, हमारे जो शारीरिक अंग हैं वो सक्षम रहते हैं, वो पूरी तरह क्रियाशील रहते हैं। लेकिन जो ब्रह्मचर्य है, वो ब्रह्मचर्य हमारे शरीर के अंदर जो प्राण शक्ति है, जो जीवनी शक्ति है, उसके संरक्षण का काम करता है, उसको बचाने का कार्य करता है। हम यदि वीर स्खलित करते हैं, वीर का नाश करते हैं, तो हमारी जीवनी शक्ति बहुत तेज़ी से क्षतिग्रस्त होती है। काम में, क्रोध में, लोभ में, या लड़ाई झगड़े में हमारी प्राण शक्ति का जो क्षय है बहुत तेज़ी से होता है। लेकिन यदि आप आनंद में रहते हैं, संतोष भाव से रहते हैं और ब्रह्मचार्य का निर्वाह करते हैं, तो आपकी जो प्राण शक्ति है संरक्षित रहती है। तो स्वामी सर्वानंद जी की इस स्वस्थ
स्वस्थ के पीछे, इस निरोगता के पीछे योग साधना के साथ साथ ब्रह्मचर्य का भी मुख्य आधार रहा है। ब्रह्मचर्य हमें निरोगी रहने के लिए, हमें स्वस्थ सक्रिय रहने के लिए हमें एक भूमिका निभाता है, हमारे लिए मुख्य प्रेरणा बनता है। ब्रह्मचर्य के माध्यम से हमारी इंद्रियां सक्रिय रहती हैं, हम में किसी तरह के रोग की स्थिति हमारे ऊपर हावी नहीं होती है। और यदि रोग हावी नहीं रहेगा तो हमें किसी डॉक्टर की, किसी दवा की आवश्यकता कैसे रहेगी। आप सहज साधारण भोजन के माध्यम से निरोगी रह सकते हैं और दीर्घ आयु का उपभोग कर सकते हैं। यही स्वामी सर्वानंद जी ने किया। और आपको बताऊं कि स्वामी सर्वानंद जी अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो 100 या 100 साल से ऊपर के पूरी तरह स्वस्थ हैं। ऐसे कई अन्य लोग भी हैं, अन्य योगी भी आज भी उनका अस्तित्व है। बनारस में एक परमानंद महाराज हैं, परमानंद योगी हैं, वो भी 106 साल के हैं। 106 साल की उम्र में, क्योंकि बनारस ऋषिकेश में, हरिद्वार में बहुत सारे अंग्रेज आते रहते हैं, तो वो ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन के आसपास रहते थे। कभी कभी परमार्थ निकेतन भी उनका निवास स्थान रहता था। और वहाँ क्योंकि अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज़ों की मदद से, क्योंकि अंग्रेज़ों के लिए वो आकर्षण का केंद्र बन गए कि इस 100 साल की उम्र में वो बहुत सारे आसन योग मुद्राएं बना लेते थे, जो अंग्रेज़ों के लिए तो आश्चर्यचकित है। अंग्रेज़ों के लिए तो यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि 100 साल की उम्र में एक व्यक्ति चल फिर सकता है, सुन सकता है, उसको नित्य शक्ति कमज़ोर नहीं है, सुनने में कोई परेशानी नहीं आती, दांत सही सलामत हैं, और जो बहुत कम अल्प मात्रा में भोजन करता है, नींद कम लेता है, फिर भी स्वस्थ है। वो कभी जीवन में कहीं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, कभी किसी हॉस्पिटल में जाके अपना टेस्ट नहीं कराया, फिर भी तो ऐसे में वो अंग्रेज़ों की मदद से 40 देशों की यात्राएं कर चुके हैं। 40 देशों में वो अपने योग शक्ति का प्रदर्शन कर चुके हैं और बहुत लोग उनको सीखने आते हैं। इसी तरह और भी कई योगी हैं, इनके साथ मेरा स्वयं का संबंध भी रहा है। एक मेरे मित्र हुए हैं देवेंद्र शर्मा, बाद में वो नाथ संप्रदाय से दीक्षित हो गए, क्योंकि उनके साथ बचपन में एक घटना घटी थी। बचपन में वो एक दुर्घटना का शिकार हो गए तो शरीर की बहुत सारी हड्डियाँ टूट गई, बहुत सारे फ्रैक्चर आए, क्योंकि ब्राह्मण परिवार से थे, गरीब थे। और गरीब हो ब्राह्मण तो वैसे भी गरीब ही रहता है, तो चिकित्सा की इतनी साधन उपलब्ध नहीं हुए थे। कोई बड़े हॉस्पिटल से वो अपना चिकित्सा उपचार करा नहीं सकते थे। जो सहज साधारण उपचार हुआ, उससे जान तो बच गई, लेकिन उनका शरीर जो है बिल्कुल बेकार हो गया। परिवार ने भी उनको उपेक्षित कर दिया, क्योंकि अब ये बच्चा कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन ऐसे में उन्होंने नाथ संप्रदाय के साथ संबंध स्थापित करके नाथ संप्रदाय की शिष्यता ले ली, और नाथ योगों की मदद से योगासन और योग के अभ्यास से वो कुछ वर्ष में पूरी तरह स्वस्थ रह गए। बाद में वो एक श्रेष्ठ योगी बने। उनकी योग मुद्राएं देखकर आज बहुत सारे जो अंग्रेज हैं भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे अंग्रेज आते हैं, हर देश से आते हैं, और उन्होंने योग की उन क्रियाओं में पारंगतता हासिल कर ली जो आज बहुत सारे योगियों के लिए तो जो कह सकते हैं ईर्ष्या का कारण बन सकता है। उसके आधार पर हॉलैंड के कुछ उनके मित्रों ने उनकी बहुत सारी फ़ोटो ली, एक एल्बम बनाया। उसके आधार पर उनको भी हॉलैंड, नीदरलैंड, जर्मन, पता नहीं कितने देशों में घूमने का अवसर मिला। फिर उन्होंने जो आप यदि जयपुर गए हों तो जयपुर से टोंक रोड पे जाएंगे तो जयपुर का शहर जहाँ ख़त्म होता है। मेरी उनसे पिछले 12-13 सालों से संपर्क नहीं हुआ, कि 12-13 साल पहले मेरा उनके साथ संपर्क हुआ। इस अवधि में जयपुर की जो भौगोलिक संरचना भी काफ़ी बदल गई होगी। लेकिन आप यदि आज भी कोशिश करेंगे तो जयपुर से टोंक रोड की तरफ आप जाएंगे, जहाँ जयपुर शहर की सीमा सभा होती है, उससे आगे चलेंगे। अब मैं आपको सटीक जानकारी तो नहीं दे सकता कितने किलोमीटर है, क्योंकि मेरी अब स्मृति से निकल गया है। मैं उनके साथ जाता रहता था, वहाँ ठहरता भी था। तो उन्होंने छोटा सा एक योग आश्रम बना लिया था। वहाँ कुछ प्राकृतिक चिकित्सा भी करते थे, योग अभ्यास भी कर रहे थे। उनके पास योग सीखने के लिए बहुत लोग आते थे, और बीच बीच में वो विदेशों की यात्रा करते रहते थे। हो सकता है वो किसी विदेशी देश में हो सकता है वो अभी भी आते हों, तो आप जाके उनको देख सकते हैं। देवेंद्र शर्मा का नाम है, नाथ संप्रदाय का नाम है, वो मैं भूला हुआ हूँ। तो आज हैं, उन्होंने इतनी अच्छी योग में पारंगतता हासिल कर ली कि उनको उनके मित्रों ने
हॉलैंड जाने के लिए 1 करोड़ तक का ऑफ़र आज से 15 साल 18 साल पहले दिया था, क्योंकि वो वहाँ जाएं, अपने योग कॉलेज चलाएं, योग क्लासेस हॉलैंड में लें, यूरोप में जाके लें, लेकिन वो इस चीज़ को तब तो तैयार नहीं होते। हो सकता है बाद में चले गए हों, हाँ घूमने के लिए कई बार गए, तो वो सिर्फ योग की मदद से उस भयानकता से वापस आ गए। यहाँ उनका पूरी तरह इलाज संभव भी नहीं था, क्योंकि उनकी हड्डियों में इतने फ्रैक्चर आए थे कि जीवन तो बच सकता है, लेकिन सुखी स्वस्थ जीवन जीना उनके लिए बहुत मुश्किल था। परिवार ने भी उनको उपेक्षित छोड़ दिया था, लेकिन योग की मदद से उन्होंने न केवल निरोगता को पाया, बल्कि स्वस्थ जीवन की शुरुआत भी की आज, और बाद में बिल्कुल स्वस्थ थे। कोई बता भी नहीं सकता था कभी ये व्यक्ति, कभी ये लड़का इतना बीमार रहा हो या इतनी दुर्घटना का शिकार रहा हो। ऐसे बहुत सारे योगी हैं, आज भी ऐसे आपको बहुत सारे योगी मिल जाएंगे जो 100 साल या उससे ऊपर के हैं, लेकिन एक बार भी ना तो कभी वो किसी चिकित्सालय में गए, किसी डॉक्टर की उन्होंने मदद नहीं ली, और उन्हें किसी तरह की रोग का सामना नहीं करना पड़ा। आज तो बैठे बैठाए किसी व्यक्ति को ऑपरेशन की आवश्यकता हो जाती है। आधे से ज़्यादा देश में तो मोतियाबिंद की समस्या हो गई है, हार्ट की समस्या हमारे देश में बढ़ रही है, डायबिटीज़ भी आजकल 28% से ज़्यादा वयस्क आबादी में डायबिटीज़ है, लेकिन योगियों को ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सहज साधारण खाते हैं, मिल जाए तो भी खाते हैं, नहीं मिलता तो भी खाते हैं। दूध का अभाव रहे तो भी स्वस्थ रहते हैं। दूध को जिसको पोषक तत्व माना जाता है, जिसे हमारे आहार का एक प्रमुख खड़क माना गया है, लेकिन उसके बिना भी योगियों की जीवन चलता है। योगी तो निराहार भी रहते हैं, कई दिन तक उनको अल्पाहार करने के लिए विवश होना पड़ता है, लेकिन योग की मदद से और ब्रह्मचर्य साधने की मदद से वो न केवल निरोगी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, बल्कि दीर्घ जीवन का आनंद लेते हैं। जीवन के विविध क्रियाकलापों को वो भोगने में सक्षम हो जाते हैं। वैसे योग का जो उद्देश्य है सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखना नहीं, शरीर को स्वस्थ रखना एक उद्देश्य है, लेकिन मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य है उस जीवन को जानना, क्योंकि हमारा परमात्मा ने जन्म क्यों दिया है, हमें परमात्मा ने इस पृथ्वी पे लोक पर क्यों भेजा है। क्योंकि हमारे यहाँ तो एक सिद्धांत रहा है, जीवन का एक मुख्य उद्देश्य रहा है कि हम जीवन चक्र से निकल के, क्योंकि जीवन में रहेंगे, संसार में आएंगे तो नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ेंगे। परिवार में कई तरह के दुखों का सामना करना पड़ता है, निजी जीवन में कई दुखों का सामना करना पड़ता है, और आजकल तो रोग बहुत बड़े कारण बन गए हैं। तो ऐसे जो कष्ट हैं, ऐसे जो दुख हैं, उनसे परे जाना हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि इस भंवर से हम इस भयंकर सांसारिक चक्र से निकल सकें। तो हमारा जीवन का उद्देश्य रहा है, योग का भी उद्देश्य यही है। इसलिए योग सिर्फ स्वस्थ रखने के लिए आपको प्रेरित तो करता है, लेकिन अंतिम लक्ष्य नहीं देता। अंतिम लक्ष्य है इस संसार से परे जाना। तो उसके लिए शक्ति जागरण की कई क्रियाएं हैं, उनको कई नाम से लोग जानते हैं, लेकिन योग का मूल उद्देश्य वही है कि हम संसार में दुखों को ना भूल पाएँ, संसार में रह के हम सुख का आनंद ले सकें, आनंद से रह सकें, हम चिंता दुश्चिंता से परे रह सकें, सभी सहजता से आनंदपूर्ण जीवन जीते हुए संसार से बाहर जा सकें। ये योग का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन योग के मुख्य इस उद्देश्य से पहले भी आप योग के माध्यम से आप निरोगता प्राप्त कर सकते हैं, अपने जो बीमारियों के चक्र से बचे रह सकते हैं, आप अपने शरीर को बीमार पड़ने से रोक सकते हैं, और सबसे जो मुख्य उसकी उपलब्धता है वो है दीर्घ जीवन। शतायु जीवन जीना योग के माध्यम से संभव है, किसी आधुनिक या किसी भी अन्य चिकित्सा पद्धति के माध्यम से नहीं। पश्चिम ने चिकित्सा पद्धति में काफ़ी कुछ प्राप्त किया है, लेकिन वो शतायु नहीं दे पाए, क्योंकि उम्र बढ़ती है, लेकिन उम्र के साथ उन्हें कई तरह के रोगों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए पश्चिम में यदि रोग बढ़ती है तो मानसिक रूप से वो विक्षिप्त हो जाते हैं, उनकी याददाश्त चली जाती है, वो अपने लोगों को पहचान नहीं पाते, उनमें अल्जाइमर और पार्किंसन डिजीज तो सामान्य हैं। इसके अलावा उनको कई अन्य रोगों का सामना करना पड़ता है, जीवन में कई सर्जरियाँ करानी पड़ती हैं, लेकिन जीवन का ये उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है निरोगता, जीवन का उद्देश्य है सुख और आनंद की प्राप्ति, और योग के माध्यम से आप इन दोनों लक्ष्यों को पा सकते हैं। और मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरा जो वीडियो का ये विषय आपको अच्छा लगा हो, तो इस संबंध में मेरे मैसेज बॉक्स में जाके आप कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, इसमें कोई आपका पैसा तो नहीं लगता। धन्यवाद मित्रों।
है।